हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल हेड्स ऑफ जेके में। मैं दीपांशु। जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि दरोगा की 1799 की पोस्ट जारी कर दी गई है और इसके लिए क्या होता है कि आप जितना जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट बनाइएगा वो आपके लिए उतना हेल्पफुल रहेगी। तो आज सेट नंबर 11 देखेंगे। सेट नंबर 1 से लेकर 10 तक मैंने प्रैक्टिस करवा दिया है। PDF में पहले ही प्रोवाइड करवा देता हूँ आपको टेलीग्राम के माध्यम से। क्राउन की पब्लिकेशन भी चल रही है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं और कॉमेंट में आप स्कोर जरूर बताइएगा। पहला क्वेश्चन है, महिष्मती किस महाजनपद की राजधानी थी? महिष्मती, तो ये आपको थी महिष्मती जो है अवंती की थी। ऑप्शन सी हो जाएगा, अवंती की राजधानी थी। दूसरा, दिल्ली सल्तनत प्रशासन में दीवान ए अर्ज किस विषय का विभाग था? दीवान ए अर्ज विदेश, सैन्य, कृषि और राजस्व। इसका हो जाएगा आपका सैन्य, ऑप्शन बी हो जाएगा। तीसरा, मौलवी अहमदुल्ला 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कहाँ किए थे? कहाँ किए थे? इसका हो जाएगा बी नंबर, फैजाबाद में किए थे। कहाँ? तो फैजाबाद में। चौथा, किस सिख गुरु की मृत्यु चेचक रोग से हो गई थी? चेचक रोग से बोल रहा है। 4 का ऑप्शन सी हो जाएगा, गुरु हरिकिशन की मृत्यु है ना, ये आपको चेचक रोग से हो गई थी। पाँच है कि दिल्ली सल्तनत के किस शासक को लाख बख्श कहा जाता था? लाख बख्श कहा जाता था दिल्ली के किस सल्तनत शासक को? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक। 6, मेवाड़ के शासक राणा सांगा का शासनकाल कब से कब तक का रहा था? मेवाड़ के शासक थे आपको राणा सांगा, इसके शासनकाल कब से कब तक रहा था? तो इसका हो जाएगा आपका 1509 से लेकर 1528 ईस्वी तक। 1509 से लेकर 1528 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा था। वैदिक काल में प्रचलित नियोग प्रथा क्या था? नियोग प्रथा, इसका बी हो जाएगा विधवा विवाह। 8, भारत में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर कौन था? प्रथम पुर्तगाली गवर्नर ये फ्रांसिस्को था, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, ये ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। 9, कुतुब शाही राजवंश का शासक निम्न में से कहाँ था? कुतुब शाही राजवंश का शासक निम्न में से कहाँ था? इसका हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, गोलकुंडा। 10, मोहम्मद गजनवी ने किस वर्ष भारतीय क्षेत्र के एक शासक जयपाल को पराजित किया था? जयपाल को पराजित किया था और 1001 ईस्वी, ऑप्शन बी हो जाएगा। इन ए क्वेश्चन ए सेंटेंस हैज बीन गिवन टू डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, ये बताना है कि द चीफ मिनिस्टर सेड व्हाट ए डिजास्टर द अर्थक्वेक इज। व्हाट ए डिजास्टर अर्थक्वेक इज, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका कि द चीफ मिनिस्टर एक्सक्लेम्ड विथ सोरो दैट द earthquake was a tremendous disaster. Select the option that express the given sentence in passive voice. passive voice में बताना है कि she is laughed at me, मतलब उसने हंसा मेरे पे। तो इसका हो जाएगा आपका I am being laughed at by her. I am being laughed at by her। 12 का ऑप्शन ये हो जाएगा। 13 का हो जाएगा आपका कि कॉलम ए को कॉलम बी से मिलान करना है। तो इसका हो जाएगा आपका 13 का अकॉर्डिंग टू ऑप्शन ए होना चाहिए इसका, क्योंकि कॉर्निया का है क्या? प्रकाश का अपवर्तन कर उसे आंख में प्रवेश कराना इसका काम है। आइरिस के पुतली के आकार को नियंत्रित कर प्रकाश की मात्रा को समायोजित करना। लेंस का हो जाएगा आपका प्रकाश की किरणों को फोकस दूरी समायोजित कर रेटिना पर केंद्रित करना। और रेटिना का हो जाएगा प्रकाश संवेदी पर्दे के रूप में कार्य करना, जहाँ प्रतिबिंब बनता है। मानव शरीर की सहज प्रतिरक्षा प्रणाली में कौन कौन से अवरोध शामिल है? कौन कौन से अवरोध शामिल है? 1, 2, 3 हो जाएगा त्वचा और श्लेष्मा झिल्ली जैसे भौतिक अवरोध, मासे में अम्ल और मुंह में लार जैसे रासायनिक अवरोध, भक्षक काणु कोशिका जैसे कि मैक्रोफेज। जैव प्रौद्योगिकी द्वारा मानव इंसुलिन का उत्पादन करने के लिए ई कोलाई जीवाणु में मानव इंसुलिन जीन को डालने के लिए प्लास्मिड का उपयोग किस रूप में किया जाता है? प्लास्मिड का उपयोग बोल रहा है कि जैव प्रौद्योगिकी द्वारा मानव इंसुलिन का उत्पादन करने के लिए ई कोलाई जीवाणु में मानव इंसुलिन जीन को डालने के लिए प्लास्मिड का उपयोग किस रूप में किया जाता है? प्लास्मिड का, इसका हो जाएगा ऑप्शन बी आपका वाहक के रूप में। किसका? तो वाहक के रूप में। यकृत की कोशिका में विष और दवाओं के निराविषीकरण के कौन सा कोशिकांग मुख्य रूप से उत्तरदायी है? कौन सा कोशिकांग मुख्य रूप से उत्तरदायी है? चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका ER। 17, अनुवांशिक के संदर्भ में एलील शब्द का क्या अर्थ है? एलील शब्द का अर्थ, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा कि एक जीन के 2 या 2 से अधिक वैकल्पिक रूप
जो एक ही स्थान पर स्थित होते हैं। भारत का पहला एक्वा टेक पार्क किस राज्य में स्थापित किया गया? भारत का पहला एक्वा टेक पार्क किस राज्य में स्थापित किया गया है? ऑप्शन ए हो जाएगा असम में किया गया, असम में। 19 किस राज्य द्वारा भूमि पंजीकरण के लिए माई डीड पायलट प्रोजेक्ट प्रारंभ किया गया? माई डीड प्रोजेक्ट पायलट, माई डीड यानी NGDRS पायलट प्रोजेक्ट प्रारंभ किया गया। इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। 20 भारत में बैटरी पासपोर्ट प्रणाली की शुरुआत किसके नेतृत्व में की जा रही है? किसके नेतृत्व में? ऑप्शन डी हो जाएगा नीति आयोग। 21 सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। इसका ऑप्शन हमारा हो जाएगा बी, यानी संचालन समिति के अध्यक्ष थे आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, संघीय संविधान समिति का अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे आपका भीमराव अम्बेडकर, प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 तथा उनगठित 14 राज्यों में से निम्न से कौन राज्य नहीं था? कौन राज्य नहीं था? गुजरात नहीं था, ऑप्शन सी गुजरात नहीं था। 23 कथन पे विचार करना है। कथन एक कहता है कि स्थानीय स्वशासन में महिलाओं हेतु कुल सीट पद का 1/3 आरक्षित रखे जाते हैं। कथन 2 स्थानीय स्वशासन में 1/3 से अधिक स्थानों के आरक्षण हेतु शक्ति राज्य विधानमंडल के पास है। ऑप्शन इसका हो जाएगा सी, एक और दोनों क्या है तो सही है। 24 भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा भारतीय संविधान के किस भाग को कहा जाता है? इसका हो जाएगा भाग 3, ऑप्शन सी। 25 निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है? उल्लेखित नहीं है। 25 का हो जाएगा आपका ऑप्शन डी धार्मिक न्याय। 26 भारत के राष्ट्रपति पद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सही नहीं है? सही नहीं है तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा कि वह संसद के दोनों सदनों की चर्चा में भाग ले लेता है। यह कथन सही नहीं है, लेकिन वह संसद का एक भाग है। वह केंद्रीय मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति करता है, उससे अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। 27 भारतीय संविधान का अनुच्छेद 128 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? इसका ऑप्शन ये हो जाएगा उच्चतम न्यायालय की बैठक में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति से। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्य थे? प्रारूप समिति के सदस्य थे 1 और 3 हो जाएगा, यानी N गोपाला स्वामी अयंकर और तीसरा थे अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। 29 गरीबी पर रंगराजन कमेटी कब गठित की गई थी? गरीबी पर रंगराजन कमेटी की बात किया जा रहा है। रंगराजन कमेटी गठित कब की गई थी? इसका हो जाएगा ऑप्शन डी 2012 ईस्वी में। 2012 ईस्वी में। बिहार बजट 2025-26 में राजस्व व्यय एवं पूंजीगत व्यय का अनुपात क्या दर्शाया गया? पूंजीगत व्यय का अनुपात क्या दर्शाया गया है? इसका हो जाएगा ऑप्शन है 4:1। 4:1। 31 इनमें से भूगोल का विलोम शब्द क्या होगा? भूगोल का विलोम पूछ रहा है ना, तो इसका हो जाएगा खगोल। खगोल खगोल ऑप्शन है। 32 इनमें से आसमान का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा? आसमान का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा और इसका हो जाएगा व्योम। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी व्योम। मिलर यूरे प्रयोग 1953 ने किस परिकल्पना का प्रायोगिक समर्थन प्रदान किया? प्रायोगिक समर्थन प्रदान किया। 33 का हो जाएगा ऑप्शन सी प्रारंभिक पृथ्वी की आदिम परिस्थितियों में अकार्बनिक अणुओं से कार्बनिक अणुओं का संश्लेषण संभव था। 34 मानव आहार नाल का कौन सा भाग यकृत में पित्तरस और अग्नाशय रस दोनों प्राप्त करता है? 34 का हो जाएगा ऑप्शन सी ग्रहणी। 35 धोबन सोडा बनाने की 16वीं अमोनिया विधि के निम्नलिखित चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित करना है। 35 का हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि अमोनिया गैस को संतृप्त सोडियम क्लोराइड विलयन ब्राइन में प्रवाहित करना। उसके बाद पहला होगा अमोनिया ब्राइन विलयन का कार्बोनिकरण जिससे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का अवक्षेपण होता है। उसका तीसरा होगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को छान कर अलग करना और उसे गर्म करके सोडियम कार्बोनेट बनाना। उत्पन्न अमोनिया क्लोराइड से अमोनिया की पुनः प्राप्ति। दिए गए कथन में विचार करना है। कथन ए और कथन दो दिया है। कथन ए कह रहा है कि एक ध्रुवीय सहसंयोजी बंध यानी पोलर कोवैलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉनों का साझा युग्म अधिक विद्युत ऋणात्मक और परमाणुओं की ओर विस्थापित हो जाता है। कथन दूसरा HCl बंध एक अध्रुवीय बंध है क्योंकि हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों धातु है। सही विकल्प को चुनना है। 36 का ऑप्शन हो जाएगा केवल कथन एक ही सही है कि एक ध्रुवीय सहसंयोजी बंध जो है पोलर कोवैलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन का साझा युग्म अधिक विद्युत ऋणात्मक परमाणु की ओर विस्थापित हो जाती है। 37
लोहे में जंग लगने की प्रक्रिया के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? 37 का हो जाएगा आपका आंसर। ऑप्शन सी केवल 1 2 3 यानी यह एक रेडॉक्स अभिक्रिया है जिसमें लोहे का ऑक्सीकरण होता है। और दूसरा है कि यह प्रक्रिया के लिए ऑक्सीजन और नमी जल दोनों की उपस्थिति अनिवार्य है। तीसरा, जंग का रासायनिक सूत्र जलायोजित आयरन 3 ऑक्साइड Fe2O3 है। 38, आरपीएफ की पहली महिला महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? आरपीएफ की पहली महिला महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? 38 का हो जाएगा ऑप्शन बी, सोनाली मिश्रा को। 39, भारतीय सेना का प्रचंड शक्ति अभ्यास उत्तर प्रदेश राज्य के किस शहर में आयोजित किया गया? भारतीय सेना का प्रचंड शक्ति अभ्यास 39 का हो जाएगा आपका बी, मेरठ। 40, यूनेस्को ने भारत के 44वें विश्व धरोहर स्थल के रूप में मराठा सैन्य परिदृश्य के 12 किले को मान्यता प्रदान की है, जिससे तमिलनाडु का कौन सा जिला शामिल है? इसमें तमिलनाडु का कौन सा जिला शामिल है? क्वेश्चन है कि यूनेस्को ने भारत के 44वें विश्व धरोहर स्थल के रूप में मराठा सैन्य परिदृश्य के 12 किले को मान्यता प्रदान की है, जिसमें तमिलनाडु का कौन सा किला शामिल है? इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, जिंजी किला। 41, भारत में पूंजी खाते की परिवर्तनीयता पर कौन समिति बनी है? 41 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, तारापुर समिति। 42, 2 अक्टूबर 2016 को बिहार सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस योजना को शुरू किया गया? किस योजना को शुरू किया गया? दोनों हो जाएगा, मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना, बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना। प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया निम्नलिखित में से किसकी रचना है? तो इसका हो जाएगा एम विश्वेश्वरैया की। ऑप्शन डी, एम विश्वेश्वरैया। 44, किस कंपनी की अधिकृत पूंजी? ऑथराइज्ड कैपिटल का अर्थ क्या है? किसी कंपनी के अधिकृत पूंजी जो होते हैं, ऑथराइज्ड कैपिटल का अर्थ क्या होता है? इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, पूंजी की वह अधिकतम सीमा जिसे कंपनी शेयर के रूप में जारी कर सकती है। 45, किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति के साथ साथ बाजार में गतिहीनता की स्थिति को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए, स्टेबलाइजेशन कहते हैं, स्टैगफ्लेशन कहते हैं, स्टैगफ्लेशन। 46, भारत में सवाना वनस्पति प्रदेश का विस्तार मुख्य रूप से किस राज्य समूह में है? 46 का ऑप्शन सी हो जाएगा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। भारत में लाल मिट्टी की उपस्थिति मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य में है? भारत में लाल मिट्टी की उपस्थिति मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य में है? 47 का हो जाएगा आपका ऑप्शन है, तमिलनाडु में। 48, उत्तर प्रदेश राज्य की सबसे लंबी सीमा किस राज्य से मिलती है? 48 का हो जाएगा ऑप्शन डी, आपका मध्य प्रदेश हो जाएगा। उत्तर प्रदेश राज्य की सबसे लंबी सीमा है ना, आपको मध्य प्रदेश से ही मिलती है। 49, सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? सिंधु का उद्गम पूछ रहा है। 49 का हो जाएगा ऑप्शन सी, तिब्बत में है, तिब्बत में। 50, भारत की मानक समय रेखा किस राज्य में कर्क रेखा को प्रतिच्छेदित करती है? 50 का ऑप्शन बी हो जाएगा, छत्तीसगढ़। 51, एक व्यक्ति 2 किलोमीटर प्रति घंटा से 3 किलोमीटर प्रति घंटा और 4 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से 3 समान दूरियां तय करती है और कुल 52 मिनट का समय लेती है। कुल दूरी ज्ञात करना है। 51 का हो जाएगा ऑप्शन डी, 2.4 किलोमीटर। सोल्यूशन आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। 52, विनोद एक वस्तु खरीदता है और उसे 5% हानि पर बेचता है। यदि वह इसे 20% कम पर खरीदता है तो 25 रुपये अधिक बेचता है तो 20% का लाभ होता है। वस्तु का वास्तविक क्रय मूल्य ज्ञात करना है। 52 का हो जाएगा ऑप्शन सी, 2500 रुपया। स्थिर अनुपात के नियम के अनुसार यदि शुद्ध कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 एक नए नमूने के द्रव्यमान के अनुसार 40% कैल्शियम है तो एक चट्टान में प्रायः 10 ग्राम शुद्ध CaCO3 के नमूने में कैल्शियम का द्रव्यमान कितना होगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, 4 ग्राम होगा, 4 ग्राम। 54, निम्नलिखित अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया का एक उदाहरण है? CH2 डबल बॉन्ड CH2 + Br2 = CH2Br - CH2Br। 54 का ऑप्शन बी हो जाएगा, संकलन योगात्मक अभिक्रिया, एडिशन रिएक्शन। 55, जल H2O के अणु की आकृति रैखिक न होकर मुड़ी हुई और भी शेप क्यों होती है? 55 का ऑप्शन बी होगा, ऑक्सीजन परमाणु पर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की उपस्थिति के कारण जो बंद युग्मों को प्रतिकर्षित करते हैं। 56, यदि किसी विलयन में मैथिल ऑरेंज सूचक का एक रंग पीला है, मिथाइल
यदि किसी विलयन में मेथिल ऑरेंज यानी कि मिथाइल ऑरेंज सूचक का रंग पीला है तो उस विलयन की प्रकृति और पीएच मान सबसे अधिक संभावना क्या है? सबसे अधिक संभावना क्या है? इसका ऑप्शन बी हो जाएगा क्षारीय पीएच ग्रेटर देन 4.4। 57। एक दूरस्थ वस्तु का उपयोग करके अवतल दर्पण की अनुमानित फोकस दूरी ज्ञात करने के प्रयोग के चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित करना है। 57 का ऑप्शन ये हो जाएगा 2 1 3 4, यानी कि दर्पण को एक स्टैंड पर लगाना, उसका दर्पण के सामने एक पर्दा रखना, पर्दे की स्थिति को तब तक समायोजित करना जब तक कि उस पर दूरस्थ वस्तु एक स्पष्ट उल्टा प्रतिबिंब ना बन जाए। चौथा, दर्पण के ध्रुव और पर्दे के बीच की दूरी को मापना, यह दूरी की फोकस दूरी है। 15 जुलाई 2025 को भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला और एक्सिमो 4 मिशन के कितने क्रू सदस्य ISS में 18 दिन बिताने के बाद वापस धरती पर सुरक्षित लौटे हैं? वापस धरती पर सुरक्षित लौटे हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा 3। 59। पेन प्रिंटर पुरस्कार 2025 से लीना अबू लैला को सम्मानित किया जाएगा, इनका संबंध किस देश से है? लीना अबू लैला को सम्मानित किया जाएगा, इनका संबंध किस देश से है? ये हो जाएगा सूडान, ये हो जाएगा सूडान, सूडान हो जाएगा। 60। गजमित्र योजना किस राज्य में शुरू किया गया? गजमित्र, गजमित्र हो जाएगा आपका ऑप्शन बी असम में हो जाएगा, असम में गजमित्र, ऑप्शन बी। 61। भूपट्टी की संरचना में सिलिकॉन की उपस्थिति लगभग कितना प्रतिशत है? भूपट्टी की संरचना में तो 61 का हो जाएगा हमारा ए, यानी कि 28%। 62। कोटोपैक्सी ज्वालामुखी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन जो है कौन सही तथ्य है? 62 इसका हो जाएगा ऑप्शन बी 1 और 5। 62 का बी हो जाएगा 1 और 5, यानी कि यह सक्रिय ज्वालामुखी है, यह दक्षिण अमेरिका महादेश में स्थित है। 63। कैस्पियन सागर जिसे विश्व का सबसे बड़ी झील का दर्जा प्राप्त है वह कहाँ है? कहाँ पे है? ऑप्शन ए हो जाएगा मध्य एशिया में, मध्य एशिया में। 64। नेपाल के साथ बिहार की कितनी लंबी सीमा बनती है? नेपाल के साथ 64 का ऑप्शन सी हो जाएगा 729 किलोमीटर। 65। निम्न में से किसे स्थानीय पवन को हिम भक्षक भी कहा जाता है? हिम भक्षक भी कहा जाता है, ऑप्शन ए हो जाएगा चिनुक को, चिनुक को। 66। ऊष्मागतिकी का कौन सा नियम कहता है कि ऊर्जा को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, उसे केवल स्थानांतरित या परावर्तित ही किया जा सकता है। 66 का ऑप्शन डी हो जाएगा प्रथम नियम, प्रथम नियम हो जाएगा। 67। भारतीय जनगणना कब प्रारंभ हुई थी? भारतीय जनगणना कब प्रारंभ हुआ था? 67 का ऑप्शन डी हो जाएगा 1872 ईस्वी में। महिला हॉकी खिलाड़ी सविता पुनिया किस राज्य से संबंध रखती है? किस राज्य से संबंध रखती है? ऑप्शन ए हो जाएगा हरियाणा, हरियाणा से रखती है। 69। किस विवरण को सरकारी बजट के रूप में भी जाना जाता है? सरकारी विवरण, किस विवरण को सरकारी बजट के रूप में भी जाना जाता है? 69 का ऑप्शन सी हो जाएगा वार्षिक वित्तीय विवरण, वार्षिक वित्तीय विवरण। 70। कोपेन की जलवायु वर्गीकरण स्कीम के अनुसार कौन सा अक्षर गर्म शीतोष्ण जलवायु को निरूपित करता है? गर्म शीतोष्ण जलवायु को निरूपित करता है। 70 का हो जाएगा आपका ऑप्शन है सी हो जाएगा, 70 का ऑप्शन ही सी हो जाएगा। 71। 9% वार्षिक के दर से वार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि होने वाले 3000 का चक्रवृद्धि ब्याज 5643 बनता है, तो समय अवधि वर्ष में ज्ञात करना है। 71 का ऑप्शन डी हो जाएगा 2। 6 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन से काट कर निकाले जा सकने वाले सबसे बड़े गोले का आयतन क्या होगा? 72 का ऑप्शन ये हो जाएगा 113.14 सेंटीमीटर स्क्वायर क्यूब। 73। किसी वस्तु पर बल द्वारा कार्य किए जाने के लिए निम्नलिखित में से कौन से शर्त पूरे होने चाहिए? कौन से शर्त पूरे होने चाहिए? ये हो जाएगा 1 2 3, यानी कि वस्तु पर एक बल लगना चाहिए, वस्तु विस्थापित होनी चाहिए, तीसरा बल का विस्थापन की दिशा में एक घटक होना चाहिए। एक इलेक्ट्रॉनिक आयरन का प्रतिरोध 50 ओम है और यह 4 एम्पियर की धारा खींचता है। आयरन द्वारा खपत की गई शक्ति पावर की गणना करें। 74 का ऑप्शन सी हो जाएगा इसका 800 वाट। कितना होगा? तो 800 वाट होगा। 75। मानव आंख अपने लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके पास और दूर की दोनों वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखने की क्षमता को समंजन कहते हैं। आंख का कौन सा भाग नेत्र लेंस की फोकस दूरी को बदलने के लिए जिम्मेदार है? 75 का ऑप्शन डी हो जाएगा सिलेडी मांसपेशियां, पक्षावी पेशियां। 76 के 3 ओम और 6 ओम के 2 प्रतिरोध को 12 वोल्ट की बैटरी के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा गया। 6 ओम के प्रतिरोधक के सिरे पर विभवांतर क्या है? विभवांतर क्या है? 76 का ऑप्शन सी हो जाएगा 8 वोल्ट, 8 वोल्ट। वाहन में पथ दृश्य दर्पण के रूप में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है और क्यों किया जाता है? वाहन के पथ दृश्य दर्पण में
रियर व्यू मिरर के रूप में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है और क्यों किया जाता है? इसका हो जाएगा ऑप्शन बी उत्तल दर्पण, क्योंकि यह विस्तृत दृष्टि क्षेत्र यानी वाइडर फील्ड ऑफ व्यू प्रदान करता है। 78 10 से 12 नवंबर 2025 तक 30वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP30 कहाँ आयोजित किया जाएगा? COP30 कहाँ आयोजित किया जाएगा? ऑप्शन ए बेलम में किया जाएगा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करें। पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 79 का हो जाएगा आपका इसका केवल एक ही, क्योंकि इस योजना को उद्देश्य BPL परिवारों को आत्मनिर्भर बनाना और गरीबी से बाहर निकालना है। विश्व मुक्केबाजी कप 2025 में भारत ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? विश्व मुक्केबाजी कप 2025 में इसका हो जाएगा आपका तीन पदक जीते हैं। 81 निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है? समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है ऑप्शन ए हो जाएगा समाचार पत्र। 82 भारत में लौह युग निम्नलिखित में से किस कालखंड में आता है? लौह युग किस कालखंड में आता है? तो इसका हो जाएगा हमारा भी 1500 ईसा पूर्व से लेकर 200 ईसा पूर्व तक। भारत के सतरिया नृत्य शैली के संस्थापक कौन थे? भारत के सतरिया नृत्य शैली के संस्थापक कौन थे? ये हो जाएगा ऑप्शन सी शंकरदेव। 84 संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राज्यीय जल विवादों के न्याय निर्णय का प्रावधान करता है? न्याय निर्णय का प्रावधान करता है। ऑप्शन ए हो जाएगा अनुच्छेद 262। 1917 में सरोजिनी नायडू ने किस महिला संगठन की स्थापना की थी? किस महिला संगठन की स्थापना की थी? ऑप्शन बी हो जाएगा महिला भारत संघ। 86 खेती, मत्स्यन और वानिकी जैसी गतिविधियों में कौन सा उद्योग सम्मिलित है? कौन सा उद्योग सम्मिलित है? ऑप्शन सी हो जाएगा प्राथमिक उद्योग सम्मिलित है, प्राथमिक उद्योग। 87 भारत का सबसे पुराना फुटबॉल क्लब कौन सा है? भारत का सबसे पुराना फुटबॉल क्लब कौन सा है? 87 का ऑप्शन बी हो जाएगा शारदा FC। निम्नलिखित में से किस महापुरुष ने असम में सतरिया नृत्य की शुरुआत की थी? असम में की थी शुरुआत, तो 88 का ऑप्शन सी हो जाएगा श्रीमंत शंकरदेव। 89 भारत में क्रिप्स मिशन किस वर्ष भेजा गया था? किस वर्ष भेजा गया था? ऑप्शन ए हो जाएगा 1942 में। 89 का भारत में क्रिप्स मिशन किस वर्ष भेजा गया था? तो ऑप्शन ए हो जाएगा 1942 में। 90 निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रायद्वीपीय पठार से नहीं निकलती है? प्रायद्वीपीय पठार से कौन सी नदी है जो नहीं निकलती है? ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी गंडक नहीं निकलती, लेकिन महानदी सोन और चंबल निकलती है। एक अलमारी 15,500 में खरीदी गई और 260 इसके परिवहन पे खर्च किया गया। 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए इसे किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए? तो ऑप्शन सी हो जाएगा 18,912 रुपये में। सॉल्यूशन आपको PDF पे मिल जाएगा। मैथ का क्वेश्चन है, इसका जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा 10। 93 एक रेडियो स्टेशन 1.5 मेगा हर्ट्ज की आवृत्ति पर प्रसारण करता है। यदि रेडियो तरंग की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है तो तरंग का तरंग दैर्घ्य वेवलेंथ क्या होगा? 93 का ऑप्शन बी हो जाएगा 200 मीटर। IUCN लाल सूची रेड लिस्ट में प्रजातियों के वर्गीकरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन डी हो जाएगा संकटापन्न श्रेणी का अर्थ है कि प्रजाति पूरी तरह से क्या है तो उपलब्ध है। उस प्रजाति को क्या कहा जाता है जिसका अपने प्राकृतिक पर्यावरण पर उसकी संख्या की तुलना में अनुपातहीन रूप से बड़ा प्रभाव पड़ता है और जिसके बिना पारिस्थितिकी तंत्र नाटकीय रूप से भिन्न होगा या अस्तित्व में नहीं रहेगा? 95 का ऑप्शन सी हो जाएगा कीस्टोन प्रजाति। समेकित कीट प्रबंधन यानी कि इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट IPM पद्धति में सबसे अंतिम उपाय के रूप में किसे माना जाता है? सबसे अंतिम उपाय के रूप में किसे जाना जाता है? 96 का ऑप्शन सी हो जाएगा रासायनिक कीटनाशक का छिड़काव। कृषि में फलीदार फसल कोगेड़ीय फलीदार फसल के साथ बारी बारी से उगाने की प्रथा फसल चक्रण का मुख्य वैज्ञानिक कारण क्या है? फसल चक्रण का मुख्य वैज्ञानिक कारण क्या है? 97 का हो जाएगा आपका 97 का ऑप्शन सी हो जाएगा फलीदार फसलों की जड़ ग्रंथियों में फलीदार फसलों की जड़ ग्रंथिकाओं में मौजूद राइजोबियम बैक्टीरिया वायुमंडलीय नाइट्रोजन को यौगिक में परिवर्तित करके मिट्टी की उर्वरता को स्वाभाविक रूप से क्या करते हैं? बढ़ाते हैं।
98 भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस शहर की प्रतीकात्मक चाबी प्रदान की गई है? प्रतीकात्मक चाबी प्रदान किया गया है, तो इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए ब्यूनस आयर्स। ब्यूनस आयर्स। 99 सेबी का कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया गया? सेबी का कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन बी हो जाएगा सुनील कदम को। सुनील कदम को। 100 भारतीय नौसेना की प्रथम महिला फाइटर पायलट कौन बनी है? भारतीय नौसेना की प्रथम महिला फाइटर पायलट कौन बनी है? आस्था पूनिया बनी है। ऑप्शन बी आस्था पूनिया बनी है। आस्था पूनिया। अब थोड़ा मैथ का भी देख लेते हैं। मैथ में पहला क्वेश्चन है हमारा 51 का क्वेश्चन जो है हमारा 51 का कह रहा था, क्वेश्चन मैं पढ़ता हूं कि एक व्यक्ति 2 किलोमीटर प्रति घंटा, 3 किलोमीटर प्रति घंटा और 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 3 समान दूरी तय करता है और कुल 52 मिनट का समय लेता है। कुल दूरी ज्ञात करना है। तो पहले तो हम समय निकाल लेंगे। तो माना कि 3 समान दूरियां d किलोमीटर है, प्रश्न अनुसार d/2 d/3 d/4। समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा चाल। दूरी बटा चाल होता है। तो समय के इक्वेशन से हम क्या किए, तो डिस्टेंस को डिकोड किए। इस तरह से हमारा d का वैल्यू निकल गया 0.8 किलोमीटर। कुल दूरी निकालना था 3 को 0.8 से मल्टीप्लाई कर देंगे 2.4 किलोमीटर आ जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन मैथ का है 52 नंबर। विनोद एक वस्तु खरीदता है और उसे 5% की हानि पे बेचता है यदि वह इसे 20% कम पे खरीदता। 20% कम पे खरीदता और 25 रुपये 25 में अधिक बेचता है, और 20% कम में खरीदता और 25 में अधिक बेचता, उसे 20% का लाभ होता। वस्तु का वास्तविक क्रय मूल्य ज्ञात करना है। माना कि वस्तु का वास्तविक क्रय मूल्य 100 यूनिट है। अब मान लीजिए 100 में 20% का अगर हानि लेता है तो 80 रुपये में बेचेगा। 80 में 20% अगर वृद्धि करेगा तो 96 में बेचेगा। 100 में 5% का अगर क्या करता है, कमी करता है तो 95 में बेचेगा। तो 95 से यहाँ 96 का यूनिट 1 यूनिट है, और 1 यूनिट का वैल्यू है 25 रुपये, क्योंकि 25 रुपये तो अधिक में बेचता है। तो 100 यूनिट का हो जाएगा 2500। तो तब वस्तु का वास्तविक क्रय मूल्य क्या हो जाएगा हमारा? 2500 हो जाएगा। 71 का क्वेश्चन क्या था? 71 क्वेश्चन था कि 9% वार्षिक दर से 9% वार्षिक के दर से वार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि होने वाले 30,000 का चक्रवृद्धि ब्याज जो है, 30,000 का चक्रवृद्धि ब्याज 5643 बनता है। तो समय अवधि वर्षों में ज्ञात करें। समय अवधि वर्षों में ज्ञात करना है। 71 का दिया गया है कि R 9% है, P इतना है, CI इतना है, तो A बराबर P प्लस CI। इस तरह से डिकोड करेंगे तो एक हम वैल्यू निकालेंगे P इंटू 1 प्लस R बाय 100 का पावर N, या लिखिए T, एक ही बात है। इस तरह से T आ जाएगा हमारा 2 वर्ष। नेक्स्ट 72 क्वेश्चन है कि 6 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन के काट कर निकाले जा सकने वाले सबसे बड़े गोले का आयतन क्या होगा? सबसे बड़े गोले का आयतन क्या गया? दिए गए घन की भुजा क्या है? 6 सेंटीमीटर है। घन से काटे जा सकने वाले सबसे बड़े गोले की त्रिज्या घन की भुजा बाय 2 यानी 3 सेंटीमीटर। गोला का आयतन क्या हो जाएगा? 4/3 पाई r क्यूब, और इस तरह से आ जाएगा 113.14 सेंटीमीटर क्यूब। नाइन्टी वन का है क्या? जो एक अलमारी 15,500 में खरीदी गई और 260 इसके परिवहन पे खर्च किया गया। ठीक है, 1550 में खरीदे, 15,500 में 260 में खर्च किया, तो ये सीपी में ही ऐड होगा। इसके परिवहन पे खर्च किया गया। 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए किस कीमत में बेचा जाएगा? 20% का लाभ भी निकालना है, तो इसी का 120% अगर निकाल देंगे तो आ जाएगा हमारा 18,912 रुपया। ऑप्शन सी। उसका 92 था आपका 3 का पावर 5, 3 का पावर से इसको सॉल्यूशन करना था। देख सकते हैं 3 का पावर 5 कॉमन ले लिए। इस तरह से हमारा आ गया 3 का पावर 5 मल्टीप्लाई 40, 10 से पूर्णतः विभाज्य। ठीक है। 93 एक आपका फिजिक्स का क्वेश्चन था, इसका भी सॉल्यूशन डिस्कशन कर ही लेते हैं। कह रहा था कि एक रेडियो स्टेशन 1.5 मेगाहर्ट्ज की आवृत्ति पर प्रसारण करता है। यदि रेडियो तरंग की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है तो तरंगों का तरंगदैर्घ्य वेवलेंथ क्या होगा? तरंग की चाल c है, आवृत्ति f है, तरंगदैर्घ्य लैम्डा के बीच के संबंध c बराबर f लैम्डा होता है। तो हमें तरंगदैर्घ्य ज्ञात करना है, इसलिए सूत्र लैम्डा = c/f होगा।
इसको डिकोड करेंगे तो आवृत्ति सी का वैल्यू सी का ले लेंगे 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। आवृत्ति एफ 1.5 × 10⁶ हर्ट्ज। इसका वैल्यू आ जाएगा इस तरह से हमारा 200 मीटर। पूरे 100 का 100 क्वेश्चन का डिस्कशन, पूरे 100 का 100 क्वेश्चन जो है आपने मिला लिया होगा। कमेंट में स्कोर एक बार ज़रूर बताइएगा, स्कोर बताइएगा, क्योंकि नेक्स्ट क्लास से स्कोर जो आप सब कमेंट करिएगा वो हम पहले हम शो करेंगे कौन कौन से स्कोर आप कौन कौन से किसके किसके कितने नंबर आए हम ये पहले वीडियो में पहले बताएंगे। तो आप स्कोर ज़रूर कमेंट करिएगा। तो सेट आज 11 ख़त्म होती है, 12 से लेकर 30 तक अभी बची हुई है और क्लास हम जल्दी ही कवर करेंगे सारे के सारे। ग्राउंड की ख़त्म होने ही वाली है, बस 5 से 6 सेट बचे हुए, जो उसका भी एक सेट आज हम करवा देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद, जय हिंद।